नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हालत देख के तो लगता है सभी की नासाज है। कितने अच्छे प्यार से आपने 2-3 महीने पढ़ाई की, लेकिन सरकार को आपकी कोई चिंता नहीं है, ऐसा इन चीज़ों को देख के लगता है। गवर्नमेंट को सिर्फ एक ही बात की जल्दी है, जल्दी से भर्ती दे देनी है। या तो भर्ती नहीं देंगे, 4 साल तक नहीं देंगे, 5 साल तक नहीं देंगे, देंगे तो 1 साल दे देंगे, फिर एक ही महीने में एग्जाम भी कंडक्ट करा देंगे। यानी क्या जल्दी है इतनी एग्जाम कराने की इन्हें। इतनी जल्दी फॉर्म भराएंगे, इतनी जल्दी एग्जाम कराएंगे। पहले अच्छे से अपनी व्यवस्था को बनाइए। बच्चे को पढ़ने का समय नहीं देंगे क्योंकि हम सीधी आंसर की दे देंगे। क्यों दें आपको पढ़ने का समय? सभी को एक जैसा करना ना, इन्हें आंसर की दे देनी है। अपने 1 महीने की तैयारी करो मत करो, आंसर की आपके घर आ जाएगी, आप आंसर की देख के जाओ, आंसर लगा दो। किसका नुकसान है इसमें? अगर मैं आपको अपने आंसू दिखाऊं या टीचर जैसे सभी आंसू दिखा रहे हैं, ये समय नहीं है आंसू दिखाने का। और मेरा सभी टीचरों से अनुरोध है कि टीचर को अपने आंसू नहीं दिखाने हैं, स्टूडेंटों के साथ खड़े रहें। आपको सिर्फ आंसू देखने हैं, स्टूडेंट के आंसू देखिए। अपने आंसू दिखाएंगे तो स्टूडेंट आपको कमजोर समझेगा, सरकार आपको कमजोर समझेगी। आप अड़िग रहिए, इंस्ट्रक्शन दीजिए समय समय पर। और अनुरोध ये छोटा सा ये भी है कि समय समय पर जो अनुरोध ये जो आप ट्वीट करा रहे हैं, इसे जैसे आप गागर में सागर भराते हैं, जैसे पूरे चैप्टर को आप एक छोटी सी क्लास में एनालाइज करवा देते हैं, उसी तरह से ट्वीट को चलाइए। अगर आप ट्वीट को इस तरह से लेके चलेंगे कि हमें पूरा एग्जाम ही कैंसिल कराना है, पूरे एग्जाम को ही एक साथ करा देंगे। अगर हम एक एक शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल कराते हैं तो उससे नुकसान है। ये नहीं पता कि वो कितनी जल्दी एग्जाम ले लेंगे या कितनी देर बाद एग्जाम लेंगे, 4 महीने लगा देंगे अगला री एग्जाम कराने में, तो इससे नुकसान है। अगर मान लिया एक शिफ्ट का कैंसिल होता है तो 12 लाख बच्चे फिर से एग्जाम देंगे। 2 शिफ्ट का होता है 25 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, उससे नुकसान है। जो पहले वाले बच्चे हैं उनका नुकसान है, दूसरे वाले बच्चे हैं उनका नुकसान है। पहले वाले बच्चों का ये नुकसान है कि दूसरे वाले जो अब एग्जाम री एग्जाम होने जाएगा उसके लिए उनके पास डाटा पहले से ही मौजूद है, एग्जाम का पैटर्न पता है, क्योंकि एग्जामिनर होते हैं वो एक साथ ही पेपर सेट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ तो सिर्फ 4 ही शिफ्ट के एग्जाम जो पेपर बनाए हैं उन्होंने, वो एक्स्ट्रा में लेके चलते हैं 2-3 एग्जाम इमरजेंसी के लिए। तो ये उन्हीं एग्जामों को 4 महीने बाद करा देंगे, लेकिन पैटर्न तो अभी का रहेगा ना। तो स्टूडेंट के पास ये फायदा है कि पैटर्न उन्हें मिल जाएगा, क्या एग्जाम में चलने वाला है, क्या एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। इससे नुकसान क्या होगा? पहले वालों को नुकसान ये हो गया कि उनके पैटर्न पता है, और जो बाद में री एग्जाम होगा ऐसा नहीं है उनको फायदा है, उनको भी नुकसान है। क्योंकि जो पहले एग्जाम हो चुके हैं उनको नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिलेगा, तो लेवल एकदम वहीं आ जाएगा। तो ये नहीं कह सकते कि फायदा किसको होगा, फायदा किसी को नहीं होगा, सभी को नुकसान होगा। अब इसका जिम्मेदार कौन है? ये बार बार एग्जाम लीक होते हैं, कौन है जिम्मेदार है? कमीशन जिम्मेदार है या स्टूडेंट जिम्मेदार है? यहां दोनों की गलतियां हैं। कमीशन अपनी हद तक अपनी पूरी मेहनत करता है कि एग्जाम लीक ना हो, लेकिन ज्यादातर जो एग्जाम लीक होते हैं वो स्टूडेंट की ही कमी रहती है कहीं ना कहीं। आप अपनी बातों को दबाए रखते हैं, अपनी बातों को बाहर निकालने की कोशिश नहीं करते। अगर मेरे पास एग्जाम आ गया तो मैं चुप दबा के बैठ जाऊंगा। अगर उस बात को बाहर निकालो ना, मैं अपने सगे संबंधी को दे दूंगा। 10 लाख रुपए में तो पेपर है, 10 लाख में ले लिया, पैसे तो वसूल कर ही लेने, जनता से कर लेंगे, नहीं तो कल शादी होगी दहेज में मांग लेंगे। आपको पैसे वसूल करने से मतलब है ना। तो गलतियां सिर्फ सरकार की नहीं है, गलतियां आपकी भी हैं। और लेकिन अब उन मुद्दों पे बात करने की कोई अहमियत नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब जो हो चुका है सिर्फ उसे ठीक करने का समय है। तो जैसे जैसे बड़े बड़े टीचरों ने कैंपेन चला रखे हैं उनको फॉलो कीजिए। और आपका ये फायदा है कि इस बार सभी, चाहे छोटा चैनल हो चाहे बड़ा चैनल हो, छोटा इंस्टीट्यूट हो या बड़ा इंस्टीट्यूट हो, कोई घर में 5 स्टूडेंटों को पढ़ा रहा है या 5000 विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, सभी एक साथ है। आपके लिए सब एक साथ होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लड़ना पड़ेगा। वो सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आपको समय समय पर बता सकते हैं कि अब क्या करना है, लेकिन लड़ाई ये खुद तुम्हें ही लड़नी पड़ेगी। फायदा उसी में है कि पूरे एग्जाम को ही कैंसिल कराने की कोशिश कीजिए। जैसे कि विवेक सर ने शुरुआत की इस कैंपेन की, अच्छे खासे उन्होंने सबूत प्रोवाइड करे।
तो अगर आपके पास भी किसी वी शिफ्ट के सबूत हैं तो जैसे कि भी जो कमीशन की वेबसाइट है उन पे थ्रू कीजिए, उन्हें फेंकिए। बाकी सभी चैनल आपकी मदद कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद है उन सभी टीचरों का जिन्होंने अपने सबूतों को आपके सामने रखा, सरकार को देने की पूरी जिम्मेदारी उठाई और बेड़ा उठाया। खास तौर से एग्जामपुर विवेक सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कैंपेन की शुरुआत की, बिना डरे बिना किसी संकोच के चीजों को सामने लेके आए। तो ये मेरा अनुरोध है सभी से कि जिसके पास जितने सबूत हैं वो सब थ्रो कीजिए कमीशन के लिए और पूरे एग्जाम को कैंसिल कराने की कोशिश की जाए। बाकी समय समय पर आपके साथ जुड़े रहेंगे, ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कीजिए, ट्रेंडिंग में लाइए। जरूरी नहीं है सिर्फ आपको एक ही चीज से काम करना है, आपके आसपास नेता हैं, विधायक हैं, सभी से अनुरोध कीजिए कि भी इसमें आपकी मदद करें, हमारी मदद करें, क्योंकि सिर्फ टीचरों से कुछ नहीं होगा जब तक आपका साथ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।